किसकी काशी किसकी मथुरा, जिसके चारों धाम है। अरे इतिहास का पन्ना पलट के देखो, सब सम्राट अशोक के नाम है, सब सम्राट अशोक के नाम है। एक राजा जिसने इस देश के अंदर मार काट की, लाशें बिछा दी, खून की नदियां बहा दी, लेकिन जब उसको पता चला कि यह रास्ता मुक्ति का रास्ता नहीं है, तो उसने अपने आप को बुद्ध की शरण में ढाल दिया। मैं बात कर रहा हूँ सम्राट अशोक की, और मेरे साथ सम्राट अशोक के वंशज आकाश खड़े हैं। सम्राट अशोक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सम्राट अशोक सेना नाम क्यों रखा, जबकि उनको सम्राट अशोक एक वो राजा थे जो मार काट में, लड़ाई झगड़े में, खून खराबा करने में विश्वास रखते थे, लेकिन जब उन्हें बुद्ध का ज्ञान हुआ तो प्रियदर्शी के नाम से जाने गए। आपको तो प्रियदर्शी सेना नाम रखना चाहिए था। सम्राट अशोक क्यों नाम रखा है, तो इस देश का 7/12 सम्राट अशोक के नाम पे है। किसकी काशी किसकी मथुरा, जिसके चारों धाम है। अरे इतिहास का पन्ना पलट के देखो, सब सम्राट अशोक के नाम है, सब सम्राट अशोक के नाम है। सम्राट अशोक हर देश के नौजवानों को मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने सम्राट अशोक सेना निर्माण की है, और आज उसका फल मेरे को मिल गया है। महाराष्ट्र के हर जिले में, हर गांव में सम्राट अशोक की जयंती धूमधड़ाके से उपासक उपासिका मनाते हैं। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब लोगों को सम्राट अशोक कौन है ये मालूम नहीं था, तो मेरे को बड़ा खंता या दुख हुआ कि अरे जिस राजा ने पूरे विश्व में बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया, खुद को धम्म के कार्य में सौंप दिया, उतना ही नहीं, अपना खुद का उत्तराधिकारी जो लड़का था महेंद्र, और खुद की लड़की थी संघमित्रा, उनको भी धम्मों को अर्पण किया, और भिक्षु बना के पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के लिए भेजा। उस राजा का नाम इस देश के मिटाने का काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि जिसने इस देश का निर्माण किया, 84,000 बुद्ध विहार निर्माण किए, उस राजा का नाम मिटाने का काम लोग कर रहे हैं, तो उसी राजा का नाम मैं संगठन रख के पूरे विश्व में फिर से फैलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो संगठन निर्माण की है। साथियों बताता चलूँ, बिहार के अंदर बोधगया में जो महाबोधि महाविहार जो स्तूप है, जिसको लेकर 134 सालों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बौद्ध समाज और हिंदू समाज के बीच में तकरार है, उसको लेकर नया प्रदर्शन दोबारा से चल रहा है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर। ये पहला बार ऐसा हुआ कि सम्राट अशोक का जन्म दिवस बोधगया में मनाया गया, और बड़े उससे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो आकाश भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने संगठन बना दिया है, अब संगठन को किस तरीके का लोगों का जो सहयोग है वो मिल रहा है? संगठन को अभी लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, और मैं देश के हर बहुजन समाज को, सिर्फ बौद्ध समाज को नहीं, बहुजन समाज को मैं यही गुजारिश करूंगा, सम्राट अशोक ने इस देश के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये आदेश दिए, और जिसने सत्यमेव जयते शिलालेख निर्माण करके इस देश का पहला संविधान सम्राट अशोक ने निर्माण किया था, जिस शिलालेख को आज बाबा साहेब ने पढ़ के इस देश का भारतीय राज्य घटना, इस देश का संविधान निर्माण करके लोगों को मुक्त करने का काम बाबा साहेब ने किया, लेकिन बाबा साहेब ने प्रेरणा सम्राट अशोक के पास से ली है। तो ये विचार हम इस देश के नौजवानों को करना चाहिए, क्योंकि सम्राट अशोक ने तो 84,000 शिल्प, शिलालेख, बौद्ध विहार, स्तंभ, स्तूप निर्माण किए थे। किसके लिए? इस देश के सभी बहुजन समाज के उद्धारों के लिए। तो आज इसका विचार देश के हर बहुजन समाज ने करना चाहिए। आप जैसे युवा आते हैं, समाज का दर्द लेकर आते हैं जनता के बीच में, समाज को जागृत करते हैं, और सामाजिक संगठन का नाम लेते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं राजनीति में चले जाते हैं। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा साहेब के विचारों को बेईमान हुए हैं, लेकिन हम नौजवानों को यही इतिहास गवाह है सामाजिक संगठन बनाकर वो समाज के अंदर घुसे, और फिर राजनीतिक के अंदर पोपट बन गए, दूसरे राजनीतिक पार्टियों का, अपने समाज का भला नहीं करते हैं। उसका एक कारण है कि उनको कुछ मनुवादी संगठन और कुछ जो राजकीय पक्ष है वो उनको रोटियां फेंकते हैं, और उस रोटियां फेंकने के बाद वो उनकी दलाली करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। तो मैं जो सच्चे अनुयायी है उनको यही मैं विनंती करता हूँ कि इस देश में हमको क्रांति के अलावा कुछ नहीं मिला। अरे इस देश में
पानी पीने के लिए हमको क्रांति करना पड़ा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपने सम्राट अशोक सेना बनाई है, उत्तर प्रदेश में भी 2-3 सेना है, आर्मी चल रही हैं, तो क्या संदेश युवाओं को देना चाह रहे हैं आपके जैसे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश की व्यवस्था बाबा साहेब के विचारों को मिटाना चाहती है, लेकिन पूरे विश्व में बाबा साहेब के जो बताए गए मार्ग है उसके ऊपर चलना चाहती है, लेकिन भारत में बाबा साहेब के विचार मिटाना चाहती है। तो मैं देश के सभी बहुजन समाज को यही ऐलान करता हूँ कि बाबा साहेब के जब तक विचार है तब तक ये देश आज़ाद है। जिस दिन बाबा साहेब के विचार इस देश से मिट जाएंगे उस दिन ये देश गुलाम हो जाएगा। तो आप आकाश हैं, सम्राट अशोक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जैसा कि इन्होंने, और मुझे लगता है गर्म दल के भी हैं। इस देश के अंदर 2 दल चलते हैं, एक नरम दल, एक गर्म दल। मुझे लगता है सम्राट अशोक सेना, जैसे सम्राट अशोक ने बुद्ध को स्थापित करने के लिए युद्ध किए थे और युद्ध छोड़कर फिर बुद्ध को अपनाया, तो कहीं ना कहीं हमारे गर्म दल के नेता हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे युवा इस तरह के संगठन बनाकर समाज को चेतना दे रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं। आप लोग भी कम से कम, खासकर महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के युवाओं से मैं आज के साक्षात्कार से आकाश जी, मैं लोगों को यही महाराष्ट्र के लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दलित पैंथर का आदर्श लिया है, वैसा ही आदर्श सभी महाराष्ट्र के भीम सैनिकों को लेना चाहिए। जब तक हम आदर्श नहीं लेंगे तब तक कोई लड़ाई हम जीत नहीं सकते। तुमको बाबा साहेब के विचार आदर्श लेना ही पड़ेगा, जो इस देश के लड़ाई के लिए बहुत अपने को उपयोग होगा। जैसे महाराष्ट्र के लोगों को बता, मराठी में बोलणं की बाबासाहेबांचे विचारच आपल्याला या देशासोबत लढाई लढण्यासाठी हत्यार आहेत, म्हणून बाबासाहेबांचे विचार हातात घेऊन या देशासोबत लढाई करा, हे या ठिकाणून आवाहन करतो। ब्लू पैंथर, दलित पैंथर आदि तमाम संगठन महाराष्ट्र से निकले, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में किसके पोपट वो बने बैठे हैं। मैं बार बार पोपट शब्द क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जिसकी राजनीतिक गोद में वो बैठे हैं उसी के बारे में बोलेंगे, समाज के बारे में नहीं बोलेंगे। पूरी वीडियो के बारे में खासकर आकाश भाई और द ग्रेट, आपने पीछे देखा सम्राट अशोक सेना के बारे में क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ आज महाराष्ट्र के अकोला से।